हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 7 को बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको बस कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज के सवालों का भी सॉल्व नहीं करेंगे। आज क्या इंट्रोडक्शन है किसका? चैप्टर 7 का, जो कि नाम है, जिसका नाम है क्या? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसको पहले हम लोग बेसिक से जानेंगे। क्या होता है निर्देशांक, क्या होता है भुज, क्या होता है कोटि, तब फिर इसमें हमको क्या क्या बात करना है? दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, देखिए निर्देशांक। जैसे हम बोलेंगे x का निर्देशांक, x निर्देशांक या भुज किसको कहेंगे हम? x निर्देशांक क्या होता है? तो देखिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, मान लीजिए ये तो हो गया मेरा मूल बिंदु, ये क्या हो गया? मूल बिंदु। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो x निर्देशांक हम कैसे कहेंगे? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, मान लीजिए एक बिंदु यहां है मेरा, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3। पहले किसका लिखते हैं? पहले किसका लिखते हैं? x का लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं। तो 3 हो गया और फिर y का 1। अब देखिए x निर्देशांक तो कितना? 3। x का कितना? 3। तो 3 हमको कैसे पता चला? हम y अक्ष से इधर गए तब ना, y अक्ष से कितना यूनिट गए? 3 यूनिट गए। y अक्ष से 3 इकाई गए तब ना हमको पता चला कि यहाँ पर क्या है? x है। ये बिंदु कहां पर है? 3 इकाई बाद में 1 इकाई, 2 इकाई, तीसरा इकाई में जाके है। तो y अक्ष से कहां पर गए? 3 इकाई गए तब हमको क्या मिला? x का निर्देशांक मिला, x का वह बिंदु मिला। कहां पर? जब हम 3 इकाई गए। तो देखिए वही है कि किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जितना दूरी हम लेंगे वो क्या कहलाएगा? मेरा x निर्देशांक कहलाएगा या भुज कहलाएगा, ठीक है। तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है, ठीक है। आगे आता है y निर्देशांक या कोटि। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, अगर हम y अक्ष से दूरी नापेंगे, मान लीजिए कि यहां पर 1 गया, तो y अक्ष से कितना गया? 1 यूनिट गया। मान लीजिए यहां पर है, कहां पर? यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 2। तो ये 2 जो हुआ, तो 2 हमको कैसे पता चला? 2 का हमको कैसे पता चला? y का निर्देशांक यहाँ कितना? 2। तो 2 का हमको कैसे पता चला? जब हम x अक्ष से नापे, x अक्ष से 1 इकाई गए, 2 इकाई गए, 2 के पैरेलल है। इसका मतलब ये x अक्ष से नापे तब ना हमको पता चला। x अक्ष से हम क्या किए? दूरी को मेजर किए। यहाँ x अक्ष है, x अक्ष से हम दूरी को मेजर किए तब हमको किसका पता चला? y निर्देशांक, यानी y का पता चला कि y का निर्देशांक क्या है। तो यहाँ पर y का निर्देशांक कितना हो गया? 2, ठीक है। और कोटि बोलेंगे तो कोटि भी 2। कोटि कितना? 2। और भुज कितना? 3। जैसे मान लीजिए कि 4 और 3 है, ये किसी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 4 और 3, ठीक है। तो बोलेंगे इसमें भुज क्या है? तो भुज क्या होता है? पहला वाला। भुज क्या होता है? पहला वाला। यानी x निर्देशांक क्या कहलाता है? मेरा भुज कहलाता है। और y निर्देशांक क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। तो y निर्देशांक कोटि कहलाएगा, तो भुज हो जाएगा 4 और कोटि हो जाएगा 3। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव सवाल इस टाइप का आता है, ठीक है। तो y निर्देशांक आपको समझ में आ गया होगा। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से जब हम मेजर करेंगे, नापेंगे, तो वो x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। जैसे यहाँ पर 2 जो हुआ, 2 क्या हुआ? जब हम x अक्ष से नापे उसको, तब पता चला कि ये क्या है? 2 यूनिट आगे जाके है, ठीक है। तो 2 क्या हो गया? उसका निर्देशांक हो गया। उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 2, y निर्देशांक, ठीक है। या फिर हम कोटि भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, आगे पॉइंट है, इसको नोट कर लेना आपको कि x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर, अब किस पर बात कर रहा है? ये तो मूल बिंदु हो गया। x अक्ष पर मान लीजिए ये पूरा क्या है? ये तो x अक्ष है, जान रहे हैं आप, ये x और ये x डैश, ये पूरा मेरा x अक्ष है, ठीक। x अक्ष बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, कोई बिंदु हम लेते हैं, मान लीजिए ये बिंदु लेते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु पर हम क्या क्या इसका निर्देशांक लिखेंगे? इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे? पहले x का लिखते हैं, पहले x का तो 2, और y का क्या? ये y का टोटल 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? 0 को टच कर रहा है, 0 के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। अगर हम इस बिंदु की बात करें कि कौन अक्ष पर? x ही अक्ष पर, तो ये क्या हो जाएगा? -4 और 0। तो देखिए सेकंड प्लेस पे हमेशा 0 आ रहा है। सेकंड प्लेस पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है? x का वैल्यू आ रहा है। जहां पर हम इंडिकेट कर रहे हैं उसी का वैल्यू आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर रहेंगे तो -3 0, -2 0, यहाँ पे रहेंगे 4 0। इसका मतलब पहला वाला क्या होगा? x का वैल्यू होगा
पहला वाला क्या होगा, x का वैल्यू होगा और फिर सेकंड प्लेस पे क्या रहेगा मेरा 0 रहेगा। तो ये हो गया x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक। x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप का रहता है, x 0 के रूप का रहता है, यानी सेकंड प्लेस पे मेरा 0 रहना है। क्यों, क्योंकि वो x अक्ष है, उसमें y 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है। आगे देखिए y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। अब y अक्ष की बात कर रहे हैं, y अक्ष मान लीजिए ये है, ये तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले y अक्ष का ये है तो y का मान कितना 5 और x का मान कितना, x का ये टोटल 0 रहता है, टोटल ये क्या x का 0 तो 0 5 यहाँ लेंगे तो क्या 0 1 क्या ले सकते हैं ना। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा, हमेशा 0 होगा और सेकंड प्लेस पे क्या होगा, वेरी करते रहेगा, मान बदलते रहेगा। क्या मान बदलेगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख दिए हम, सेकंड प्लेस पे क्या y का निर्देशांक y, और फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा मेरा 0 ही होगा। तो y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप का रहता है, 0 y के रूप का रहता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या रहता है, x और 0 के रूप का रहता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए निर्देशांक क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे मान लीजिए a एक बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया हुआ -2 और 3, ठीक है, -2 और 3, बोलेगा इसका कोटि बताने कि कोटि बताएं, कोटि। तो कोटि क्या आने वाला है, कोटि देखिए क्या होता है, कोटि होता है y निर्देशांक, y मतलब सेकंड प्लेस वाला, सेकंड प्लेस वाला y, फर्स्ट प्लेस वाला क्या x, तो सेकंड प्लेस वाला y, यानी कोटि यहाँ पे क्या आ गया, कोटि क्या हो जाएगा 3। अब भुज क्या हो जाएगा, भुज क्या हो जाएगा 2 -2 सॉरी -2, ठीक है। यानी x निर्देशांक मेरा भुज कहलाता है और y निर्देशांक मेरा कोटि कहलाता है, ठीक है। तो इतना आपको नोट कर लेना है और इसको तो आपको ध्यान में रखना ही है, ऑब्जेक्टिव सवाल ये पूछता है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं आप दूरी सूत्र, दूरी सूत्र आखिर आया कहां से, दूरी सूत्र विभाजन सूत्र भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे किसका, दूरी सूत्र का, ठीक है। तो चलिए देखिए अब बात करते हैं दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र देखिए, मान लीजिए a एक बिंदु है, ये एक बिंदु है a और दूसरा बिंदु है b, इसके बीच का दूरी हमको निकालना है। देखिए इसका निर्देशांक हम x1 y1 ये ले लेंगे, इसका ले लेंगे x2 y2, ठीक है। अब देखिए इसका तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि AB इज इक्वल टू √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे, ये हम ला के दिखाएंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया मेरा x एक्सिस x डैश, ये हो गया y डैश और y 1 2, ये तो नंबरिंग नहीं करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सपोज ये एक a और b ये दो बिंदु है, ठीक है। अब देखिए इसका निर्देशांक दिया हुआ है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, इसका दिया हुआ है x2 y2, ठीक है। अब देखिए ये जहां से मिल रहा है, कहां से, x अक्ष से जिस जगह पे मिल रहा है वहां से कितना दूरी होगा, देखिए x1 दूरी होगा, x1 होगा कि नहीं होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा x1 और ये कितना होगा, ये कितना होगा x2 क्या कोई दिक्कत, ये x2 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इधर बात करें तो इधर ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्स पर जहां पर कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वहां से लेकर y1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जिस जगह इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, ठीक है। यानी यहां पे अगर मेरा 10 मान आया, y2 का मान 10 है, इसका मतलब वो क्या है 10 इकाई पर जाकर है। अगर y1 का मान 5 है, इसका मतलब 0 से लेकर 5 इकाई तक वो है,
यहाँ तक 5 इकाई है। तो ये क्या हो गया, बीच का नाप हो गया, यानी यहाँ से यहाँ कितना 5 इकाई, यहाँ से यहाँ अगर 10, यहाँ पर 10 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10 इकाई। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको मिला दें, हम इसको मिला दें, एक तरह का क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। हम नाम दे देते हैं ए बी सी, नाम क्या दे दिए ए बी सी। तो ए बी सी क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना। ए बी सी क्या बना, समकोण त्रिभुज बना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये हमको प्रूव करना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां तक तो x1 है, यहां से यहां तक कितना दूरी है, x1 दूरी है, और यहां तक कितना दूरी है, x2 दूरी है। अगर हम ये बीच वाला निकालना चाहें, कौन वाला, ये बीच वाला, तो ये क्या आ जाएगा, बीच वाला क्या आ जाएगा, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला आएगा कि नहीं, यानी x2 में से x1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये बीच वाला दूरी आ जाएगा। उसी तरह हम यहां भी निकालेंगे बीच वाला, यहां बीच वाला दूरी क्या आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 आएगा कि नहीं, यहां से लेकर यहां तक क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, कहां से, यहां से यहां, यानी ए बी सी, बी सी क्या आ गया y2 माइनस y1 आ गया, और ए सी क्या आ गया, यहां से यहां x2 माइनस x1। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमको मान किसका निकालना है, दूरी किसके किसके बीच का निकालना है, ए बी के बीच का दूरी, ए बी के बीच का दूरी हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर ए बी है क्या, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये दोनों किसी को हम पहले ले सकते हैं। तो अगर हम AC का स्क्वायर ले लें पहले, प्लस AC हो गया प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब देखिए AC कितना है, AC का मान कितना है, यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, प्लस BC क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर है। ये किसका मान आया, AB स्क्वायर का। अब AB को सिर्फ निकालना चाहेंगे तब क्या होगा, स्क्वायर है तो अंदर रूट आ जाएगा, इधर अंदर रूट क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो यही तो था ना, यही चीज था ना यहाँ पर। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला लगाकर आप इसके बीच का दूरी को निकाल सकते हैं। जब भी दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ रहे तो आप इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जैसा ध्यान दीजिएगा, अगर हम x1 y1 इसको मान लिए, अगर हम x1 y1 b बिंदु के निर्देशांक को मान लेंगे तब क्या गड़बड़ होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, a एक बिंदु है, A एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3 और 5, और B एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2 और -2। ठीक, ये दिया हुआ है। अब हम बोलेंगे इसके बीच का दूरी निकालना है। तो अगर हम इसको x1 ले लें और इसको y1 और ये x2 और ये y2, तो होता क्या है फॉर्मूला में, x2 माइनस x1 क्या होता है कि नहीं होता है, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 यहाँ क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3, इसका मतलब -1। अगर हम x1 माइनस x2 करेंगे, यानी x1 में से x2 को माइनस करेंगे, तब क्या होगा, 3 माइनस क्या, 3 माइनस 2 1। तो अब बताइए कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर भी 1, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर क्या 1। अगर सपोज ऐसा रहे, मान लीजिए ये हो गया 1, ये -1, ठीक, तब क्या हो जाएगा देखिएगा, 1 और ये -1, तो यहाँ x2 कितना 2 और x1 कितना 1, ठीक है। तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना 1, और फिर हम जब x1 में x2 को घटाएंगे, x1 में से x2 को घटाएंगे तो 1 - 2 -1। तो देखिए 1 का जब स्क्वायर करेंगे
क्योंकि स्क्वायर होता है कि ना, देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए x2 माइनस x1 का कितना मान आया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा 1 ही होगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि AB बराबर, और क्या लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों मेरा क्या सही है, दोनों मान क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, करना क्या है कि x2 में से मतलब x का निर्देशांक को आपको माइनस करना है। जैसे x का निर्देशांक, इसमें आप ये माइनस कीजिए या इसमें आप ये माइनस कीजिए, सॉरी यहाँ पे, ओ सॉरी ये ठीक तो था, ये ठीक था, यहाँ पे है ना, तो यहाँ x मतलब a का निर्देशांक और b का निर्देशांक, इसमें आप x2 में से x1 को माइनस कीजिए या x1 में से x2 को माइनस कीजिए, बात बराबर है, एक ही आने वाला है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वही चीज हो जाएगा। ठीक है, तो x का निर्देशांक का माइनस करना है और y के निर्देशांक आपको माइनस कर देना है, 1 और 2 आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए एक P बिंदु है, ठीक, एक क्या बिंदु P, जिसका जो है मूल बिंदु पर है, कहां पर है, मूल बिंदु पर है, और एक बिंदु है A, एक बिंदु क्या है A, और उसका जो निर्देशांक है x और y, कुछ भी है, x y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे P A के बीच का डिस्टेंस क्या आने वाला है, P A के बीच का डिस्टेंस, यानी P हो गया क्या, ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया क्या मूल बिंदु, और A एक क्या हो गया बिंदु, मूल बिंदु P और बिंदु A के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दूरी दैट इज PA। तो PA का मान क्या होगा, देखिए यहां पर क्या है 0 ले लिया हम, यानी क्या होता है x2 माइनस x1, तो x माइनस x2 यहाँ पर x और x1 कितना 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 y और y1 0 इसका स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जब भी मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी पूछे, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच का दूरी पूछे, तब क्या कर देना है, डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपको कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर देना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जब मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच का दूरी पूछे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंदर रूट कर देना है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए आप समझते हैं कि संरेखी क्या होता है। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर, जैसे देखिए ये एक रेखा है, ए है बी है, ठीक है, इसके बीच मान लीजिए P एक बिंदु है, क्या है P एक बिंदु है, तो ए बी का दूरी हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP लिख सकते हैं ना, AP प्लस BP, यानी AP और BP को प्लस करेंगे तब क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर इस तरह आ गया, इसका मतलब क्या है, वो P उसी रेखा पर स्थित है। अगर मान लीजिए स्थित नहीं है, सपोज इस टाइप का है, ये हो गया A, ये हो गया B, अब मान लीजिए जरा सा हट के है, ये P बिंदु है, तब तो क्या होगा, इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा, इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा। तब क्या करेंगे, AB का मान जो होगा AP और प्लस BP के मान से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया कि नहीं, ये दूरी क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी प्लस वाला क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये जब ज्यादा हो जाएगा तब इसका मतलब उस पर स्थित नहीं है, नीचे भी हो जाएगा तो यानी ज्यादा हो जाएगा। जब इस पर स्थित होगा तब क्या होगा, प्लस करने पर दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तब क्या है, उसी रेखा पर बिंदु P स्थित है, अर्थात तीनों क्या है, संरेखी है। अगर ये जरा सा भी अप डाउन मारेगा, जैसे मान लीजिए जरा सा ऊपर चले गया, इसका मतलब यहां से यहां दूरी हो गया और ये दूरी हो गया, तो ये दूरी को जब प्लस करेंगे तो AB से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। ये दूरी और ये दूरी को प्लस करेंगे तब क्या होगा,
ए बी के मान से ज्यादा आ जाएगा। तो ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी अगर आ रहा है इसका मतलब पी बिंदु कहाँ है, ए बी रेखा पर स्थित है, अर्थात तीनों क्या है, ए पी बी क्या है, संरेखीय है। बस इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे आता है समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित रहे। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी, ये है बिंदु पी। ये दूरी और ये दूरी क्या रहे, बराबर रहे। जैसे ए से जितना दूरी पर पी है, बी से भी उतने दूरी पर क्या रहे, पी रहे, तब आपस में क्या है, ये समदूरस्थ है। यानी ए पी और बी पी आपस में क्या रहे, बराबर रहे, तब पी जो है ए बी से क्या है, समदूरस्थ। हम क्या बोलेंगे पी को, कि पी जो है, पी बिंदु पी, बिंदु पी बिंदुओं ए तथा पी से, सॉरी बी से समदूरस्थ है। जब ये बराबर होगा तब क्या हो जाएगा, समदूरस्थ हो जाएगा। ये भी समदूरस्थ हो गया, ठीक है। और समदूरस्थ तो इस टाइप में भी हो सकता है। मान लीजिए ये है ए, ये है बी, इसी के बीच एक बिंदु स्थित है पी, और ये दूरी आपस में बराबर है, यानी इधर से भी ए पी बराबर और बी पी बराबर, तो इसके बीच में भी हो सकता है स्थित, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, समदूरस्थ हो गया, दोनों तरफ से क्या, बराबर डिस्टेंस, ठीक है। तो जब बराबर डिस्टेंस पे रहे तो वो समदूरस्थ कहलाएगा। और जब योग बराबर रहे, जैसे एपी और बीपी का योग एबी के बराबर रहे, तब क्या है, इसका मतलब उसी रेखा पर बिंदु पी स्थित है। जब उसी रेखा पर बिंदु पी स्थित है तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको संरेखी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि संरेखी और समदूरस्थ क्या होता है। अब हम उदाहरण के सवालों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। देखिए उदाहरण फर्स्ट क्या है, क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। क्या यह बिंदु से त्रिभुज मेरा संभव है बनना? अगर संभव है तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है? तो देखिए त्रिभुज कब बनता है, संभव कब होता है, जब देखिए त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। यानी किन्हीं दो भुजाओं को लेंगे, उसको प्लस करेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा, ज्यादा मान आएगा। अगर ज्यादा आया इसका मतलब वो त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर चेक करेंगे पहले क्या ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 बिंदु है, 3 बिंदु, एक पहला बिंदु ले लेंगे 3 2, दूसरा बिंदु क्या ले लेंगे, बी ले लेते हैं -2 -3, और सी तीसरा बिंदु ले लेते हैं 2 और 3। ये तीनों बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। अब तीनों बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी क्या आ जाएगा, देखिए x1, ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2 y2, ठीक है। होता क्या है फॉर्मूला, x2 - x1, तो x2 -2 x1 -3, ठीक है। माइनस फॉर्मूला का हुआ, और ये क्या 3 तो यहाँ पे है, स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस y1 2 इसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 25, ये आ जाएगा 50, ठीक है। ये आ जाएगा कितना 50। अब इसका आप वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 7.07 अप्रॉक्स लगभग, ठीक है। तो इतना आ रहा है इसका वैल्यू, किसका 50 का, अंडर रूट 50 का। अब निकालेंगे क्या, ए से बी तक हो गया मेरा, अब बी से सी तक निकालेंगे दूरी, यानी बी से सी तक दूरी निकाल लेते हैं। बी से सी तक दूरी निकालने के लिए क्या, सी वाला माइनस कर देंगे, क्या सी वाला हो जाएगा अब x2। अब ये दोनों जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x2 माइनस x1 कितना -2 इसका स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1
y1 कितना -3 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 + 36, ये हो जाएगा √52। इसका वैल्यू लगभग आएगा कितना 7.21 लगभग इसका वैल्यू आएगा। अब क्या निकालेंगे हम, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी निकालते हैं। ए सी तो ए सी क्या हो जाएगा, तो x2 हो गया, ये x1 और y1 ले लेते हैं इसको। आप किसी को भी ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिए इसमें, ए बी का जब हम निकाले थे तो -2 और -3 लिए, -2 और -3। अगर हम इसको पहले लेंगे तो 3 ले लेंगे पहले, अब माइनस और फिर माइनस का 2 तो 3 + 2 यानी 5 का स्क्वायर 25। क्या आएगा कि नहीं आएगा, यानी -5 का स्क्वायर भी वही 25 और 5 का स्क्वायर भी वही 25। तो आप किसी को भी ले सकते हैं x1 y1, यानी सिर्फ हमको क्या करना है, x निर्देशांक में x निर्देशांक को घटाना है और y निर्देशांक में y निर्देशांक को माइनस करना है। तो ए सी तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे, 2 में से 3 को माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, फिर 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि ए सी के बीच का हम निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, √2, ये मान लगभग होता है 1.41। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या 7.21। अगर हम बोलें कि ए सी प्लस ए बी यानी ये दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। इसका मतलब इससे ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, किससे ज्यादा आ रहा है, BC से ज्यादा आ रहा है। अगर हम AC को नहीं, ये दोनों को प्लस करें तब ये 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, जो कि 1 से भी ज्यादा है। यानी AB और BC को प्लस करेंगे हम, AB और BC को प्लस करेंगे तो ये किससे ज्यादा आ रहा है, AC से ज्यादा आ रहा है। अगर हम ये दोनों को प्लस कर दें, किसको, AC और BC को, तो 7 और यहाँ 1.41, तो 7 और 1 8 हो रहा है, जो कि इससे ज्यादा है, AB से ज्यादा है। तो AB से ज्यादा क्या आ रहा है जब हम AC और BC को प्लस कर रहे हैं, यानी BC + AC। यानी कभी भी कोई भी कंडीशन में क्या हो रहा है, मेरा ज्यादा ही वैल्यू आ रहा है। किन्हीं दो भुजाओं को लेते हैं तो तीसरी भुजा से ज्यादा आ रहा है, किन्हीं दो भुजाओं को लेंगे तो क्या आ रहा है, तीसरी भुजा से वो ज्यादा आ रहा है वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि इसको फॉलो हो रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ा हो गया। यहाँ पे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ दो भुजाओं के योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से यहां दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, अतः ABC एक त्रिभुज है। अब ABC एक त्रिभुज है ये तो पता चल गया हमको, क्यों, क्योंकि दो भुजाओं का योग क्या आया, बड़ा आया। अब जब ये बड़ा आ गया तो ये तो पता चल गया कि ये क्या है, एक त्रिभुज बना रहा है। लेकिन ये भी बोला था कि किस प्रकार का त्रिभुज बना रहा है, ये किस प्रकार का त्रिभुज बना रहा है, तो हमको वो भी निकालना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। अब देखिए अगर हम बात करें सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ पे से सब देखिए दो भुजा तो कोई बराबर नहीं आया, इसका मतलब सम द्विबाहु तो नहीं हुआ। दो भुजा बराबर आता तो हम क्या बोल सकते थे, सम द्विबाहु। तीनों भुजा अगर बराबर आता तब क्या बोलते हैं हम, समबाहु। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, सब अलग अलग भुजा है, तो सब अलग अलग भुजा तो क्या हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है, यानी तो क्या समकोण त्रिभुज भी चेक कर सकते हैं। क्यों, कैसे चेक करेंगे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर अगर आ गया, इसका मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है, BC, जो कि 7.21 है। तो BC कितना आ गया, सबसे बड़ी भुजा। अगर हम इसका वर्ग करके और इसका वर्ग प्लस करके ये दोनों के वर्ग का प्लस इसके वर्ग के बराबर आ जाए, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका,
तब आप चेक करते हैं क्या यह समकोण त्रिभुज बना रहा है या नहीं बना रहा है। देखिए ए बी कितना आया था, लिख देते हैं ए बी आया था √50, बी सी आया था कितना √52 और ए सी कितना आया था √2। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा ये था तो इसका नहीं, ये दोनों के वर्ग का योग करेंगे, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए बी कितना √50 इसका स्क्वायर प्लस √2 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 50, क्यों, क्योंकि अंदर रूट स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2, ये आ गया 52, ये आ गया। और सबसे बड़ी भुजा क्या बी सी, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा √52 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 52। अब देखिए ये भी तो बराबर आ रहा है, यानी बी सी का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये है कि ना, 52 और 52 है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका अब देखिए हमको यह बताना है कि कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। समकोण तो हो गया, लेकिन 90 डिग्री कौन सा कोण होगा, तो इसमें जो कॉमन आता है वही मेरा क्या होता है 90 डिग्री पूरता। तो इसमें ए बी और ए सी में कॉमन कौन है, ए है, तो एंगल ए क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, देखिए अगर हम ये 90 डिग्री बनाते हैं समकोण त्रिभुज, तो सबसे बड़ी भुजा क्या बी सी, यानी ये बी और सी, बी सी सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो बी हो गया सी हो गया, तो ये ए होगा, तो ए बी यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग इसके वर्ग के बराबर आया, इसका मतलब ए क्या है 90 डिग्री है। ये दोनों भुजाओं के योग में जो कॉमन आता है, तो कॉमन क्या बिंदु है ए है, तो इसका मतलब ए के पास क्या बन रहा है मेरा 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं उदाहरण 2। देखिए आगे है उदाहरण 2, दर्शाइए कि बिंदु 1742, ये एक है निर्देशांक, ये एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है और ये चौथा बिंदु है, एक वर्ग के शीर्ष हैं, ये बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये एक वर्ग बन रहा है, ठीक है, जिसका निर्देशांक है ए बी सी डी। ए को मान लेते हैं क्या 1 और 7, ठीक है, बी को मान लेते हैं क्या 4 2, सी मान लेते हैं क्या -1 -1 और डी क्या मान लेते हैं -4 और 4। तो ये हो गया बी का क्या 4 2, सी हो गया -1 -1 और डी क्या हो गया डी -4 और 4, ए क्या है 1 और 7। अब देखिए अगर ये चारों भुजा आपस में बराबर आ जाए, ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, आपस में बराबर आ जाए, यानी चारों भुजा बराबर आ जाए, और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विकर्ण, तो ए सी और बी डी भी आपस में क्या हो बराबर हो। तो ये जब चारों बराबर आ जाए और ए सी बी डी भी बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है ये वर्ग का निर्माण हो रहा है। तो चेक करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालते हैं हम, ए बी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए x2 - x1 कर सकते हैं या x1 - x2 भी कर सकते हैं। तो x2 - x1 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी यूज करेंगे आपका वही आने वाला। तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 34। ठीक है, √34। ये ए बी आ गया। अब बी सी निकालेंगे, फटाफट से निकाल लेते हैं। -1 - 1
माइनस 4 इसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 y1 माइनस 2 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 34। देखिए -9 इंटू -9 सॉरी -3 इंटू -3 क्या होगा, 9 ही आएगा। BC आ गया, आप क्या निकालेंगे CD तो -4 माइनस और देखिए x1 का मान -1 में -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 -1 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए -4 माइनस +1 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस +1 इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी तक सॉल्व कर देते हैं। यहां से क्या आ जाएगा -3, क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर क्या 9 प्लस यहाँ पे 4 1 5 का स्क्वायर क्या 25, ये आ गया कितना 34। CD आ गया, अब क्या निकालेंगे DA निकाल लेते हैं, D और A। DA तो x2 अब क्या ले लेते हैं, ये ले सकते हैं आप, यानी 1 और x1 क्या -4 प्लस y2 इसको ले सकते हैं क्योंकि इधर से बढ़ रहा है ना, तो 7 और -4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा कितना माइनस प्लस 1 + 4 5 का स्क्वायर 25, 7 - 4 -3 7 - 4 तो 3 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आ गया कितना 34। यानी सब भुजा देखिए आपस में बराबर है, AB √34, BC भी √34, CD भी √34 और DA भी √34, आपस में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। अब देखिए, अब हमको मान किसका निकालना है, ये तो कम हो गया कि सब भुजा बराबर है। अब AC भी निकाल लेते हैं, AC। अब देखिए इससे और हमको इससे कम है, तो x2 ये ले लेते हैं -1 और x1 -1 इसका स्क्वायर, ये हो गया x2 और माइनस फार्मूला में होता है, और ये हो गया क्या x1 प्लस y2 -1 और y1 -7 इसका स्क्वायर। -7 नहीं है लेकिन माइनस फार्मूला में होता है। ठीक है, अब देखिए ये -2 का स्क्वायर और ये -8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और -8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 68। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 68। यहां तक आप नोट कर लिए होंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए AC तो निकाल लिया, हम BD निकाल लेते हैं। अब BD क्या हो जाएगा, इससे और इससे कम है। अब तो x2 इसको ले लेते हैं, x2 -x1, ये हो गया x2, अब माइनस फार्मूला का, ये x1 क्या है प्लस का 4, तो 4 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस y2 4 -y1 2 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 68। तो AC भी आया था कितना 68। इसका मतलब क्या हुआ कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर BD है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अर्थात चतुर्भुज ABCD के भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण भी बराबर है, अतः
ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, वर्ग का क्या होता है, चारों साइड इक्वल और विकर्ण भी आपस में बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में तब इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे उदाहरण 3 से भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।